Hello friend, subscribe to my channel Free Flakes and press the bell icon to never miss a new update of Free Flakes. वेलकम बैक टू एपिसोड 3 ऑफ लाइफ प्रोसेस। उम्मीद करते हैं आपने इससे पहले का एपिसोड देखा होगा जिसमें हमने बात किया था लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, मतलब बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है, मींस ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप्स क्या है। एंड बेसिकली ऑटोट्रॉप जो प्लांट परफॉर्म करता है तो उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करता है एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेट्रोट्रॉप्स के बारे में एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली हम उसे कहते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना नहीं बना पाता है खुद से। हेट्रोट्रॉप्स को आगे 3 कैटेगरी में बांटा गया विच इज सैप्रोफाइट, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो आइए जानते हैं व्हाट इज सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा है, अगेन ये हेट्रोट्राइप के अंदर आता है। इट मीन कि ये खुद से खाना नहीं बनाता, वो डिपेंड रहता है। सैप्रोफाइट बेसिकली हम उसे बोलते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेता हो, मतलब मरे या सड़े हुए से अपना खाना ले, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सैप्रोफाइट। अनदर वन इज कॉल्ड पैरासाइट, किसी भी सेल का, किसी भी होस्ट सेल के अंदर जाकर उसके लिक्विड पार्ट को खाए, उसके लिक्विड पार्ट पर निर्भर रहे, अपने भोजन के सोर्स को वहां से ले, तो उसे हम लोग पैरासाइटिक बोलते हैं। अनदर वन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली ऐसा होता है जिसमें म्यूचुअली अंडरस्टैंड होता है, म्यूचुअली बेनिफिट के कारण एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और उसके कारण ये चीज़ डेवलप होता है और वहाँ से अपना खाना लेता है। तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडमेंट क्या है, म्यूचुअली क्या होता है, इसमें क्या है कि सपोज एक एग्जांपल हम देते हैं बफेलो के ऊपर में चंबोकन लगा हुआ होता है और उस पर क्रोज होते हैं, हमारा कौवा उसके ऊपर बैठ जाता है। एक बफेलो के ऊपर कौवा बैठ जाता है और कौवा उसके मतलब जितने भी चंबोकन है उसे खाते हैं, उससे क्रो को जो है उसे एनर्जी मिलता है, उसे खाना मिलता है, और साथ ही साथ वो बफेलो जो उसके बॉडी का ब्लड को लॉस कर रहा था चंबोकन, वो उससे निजात पाता है, वो उससे उसे रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के फायदा हुआ, इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, म्यूचुअली अंडरस्टैंडमेंट। मतलब सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा है जिसमें 2 इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं और एक दोनों को दूसरे से फायदा हो। तो इसमें हम लोग फिर से पढ़ते हैं, क्या देखे थे, हेट्रोट्रॉप उसे कहते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता हो। इसमें हम लोग 3 कैटेगरी किए थे, सैप्रोफाइट, पैरासाइट एंड सिम्बायोटिक। सो सैप्रोफाइट बेसिकली उसे कहते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना एनर्जी लेता है, मरे या सड़े हुए से। और हम भी कहीं ना कहीं सैप्रोफाइट को परफॉर्म करते हैं। आप जैसे कि हम लोग फिश खाते हैं तो वो मरा हुआ भी फिश खाते हैं। सो सैप्रोफाइट में भी हम लोग एक जगह पर आ सकते हैं। पैरासाइटिक बेसिकली वैसे ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के होस्ट सेल में एंट्री ले और उसके लिक्विड पार्ट पर निर्भर रहे, वहां से वो एनर्जी ट्रैप करे, तो उसे हम लोग पैरासाइटिक बोलते हैं। एंड अनदर वन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक, जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडमेंट के कारण एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाकर अपने फूड को शेयर करे, उसे हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर एनर्जी, ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, आखिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन लेता है। देखो बहुत सारे यूनिसेलुलर है, यूनि मतलब एक सेल के बने हुए हैं, तो उसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर का पूरा बॉडी कहीं ना कहीं सेल को ले लेता है, मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन। यहाँ पे हम ये नहीं डिफाइन करते कि ये इसका माउथ है और यहाँ से खाना लेगा। जैसे हम ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो हमारे अंदर में माउथ डेवलप है जहाँ से हम एक स्पेसिफिक रीजन से फूड को एंट्री करवाते हैं। नाउ इन यूनिसेलुलर देयर इज नॉट अ पर्टिकुलर पोर्शन, सो इसे हम कह सकते हैं ये पूरे इंटायर सरफेस, इंटायर बॉडी से ये फूड को एंट्री ले सकता है। तो यहाँ पर एक बात और हम लोग बात करते हैं कि अमीबा कैसे खाता है, अमीबा अपना खाना कैसे लेता है, हाउ अमीबा ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। सो अमीबा बेसिकली क्या करता है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन करता है। अमीबा का कुछ बॉडी इस तरीके का होता है, अमीबा का ये बॉडी है, तो सपोज अगर यहाँ पर फूड आया तो ये इस पोर्शन को जो कि एक फिंगर की तरह एक्सटेंड कर लेगा और ये क्या करेगा, खाना को अंदर लेगा। एंड द वेरी नेक्स्ट फिगर क्या होता है कि ये खाने को अंदर ले लिया इसके ऐसे करके, और यहाँ पे क्या हो गया कि ये खाना इसके अंदर चला आया। तो जब ये एक बॉडी को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब उंगली की तरह आगे बढ़ा करके यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने के बाद खाना अंदर चला गया, तो ऐसे परफॉर्म इस तरीके से अमीबा एक खाना लेता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, वाई वी से अमीबा परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम बोलते हैं, अमीबा जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है, आखिर ऐसा क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। तो चलिए बात
करते हैं ऑर्गेनिज्म ह्यूमन कैसे फूड लेता है और ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात किया कि हमारे अंदर हम लोग एक वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट है, मीन्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है जिसमें हमारा माउथ डेवलप होता है। इनसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरीके से डेवलप है। एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? तो एलिमेंट्री कैनाल एक रीजन है जो माउथ टू एनस तक होता है, माउथ से लेकर एनस तक के रीजन को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो डाइजेशन है, जो हमारे बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है, ये जो एनर्जी हमारे बॉडी में डाइजेशन के थ्रू फूड पहुंचता है, तो ये डाइजेशन माउथ से लेकर एनस या ये कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल में ही परफॉर्म करता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक चीज जानते हैं, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक्सोक्राइन के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। एक्सोक्राइन उसे बोलते हैं जो इंजाइम पैदा करता है। क्या करता है? इंजाइम पैदा करता है ना। व्हाट इज इंजाइम? इंजाइम का काम है किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दे। क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दे। मान लो आपके घर के बाहर में कोई लकड़ी रखा हुआ है, तो वह लकड़ी का कोई यूज नहीं है, लेकिन एक अगर आप किसी के पास कारपेंटर के पास जाओगे तो वो उसी लकड़ी को डिजाइन करेगा, अलग अलग टूल्स को वो यूज करके उसका एक सोफा सेट बना देता है। तो जब वो लकड़ी बाहर था तो आपके लिए यूजफुल नहीं था, मींस इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एंड देन जब उस पर टूल्स लगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ और आप उसे यूज कर रहे हैं। सेम एज इट इज जब हम खाना खाते हैं तो उसमें इंजाइम का यूज होता है जो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलता है। सो व्हाट इज इंजाइम? इंजाइम इज अ मटेरियल विच चेंज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ अब बात करते हैं डाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले हमारा माउथ रीजन में बक्कल कैविटी जिसे हम लोग कहते हैं, बक्कल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट होता है। बक्कल कैविटी, नाउ बक्कल कैविटी जो हमारा माउथ रीजन है वहां पर सलाइवा सेक्रेट होता है जिसे हम लोग लार कहते हैं। क्या कहते हैं? सही, जो सलाइवा होता है वो सलाइवा आता कहाँ से है? पहला क्वेश्चन आता है कि ये सलाइवा सेक्रेट कहाँ से होता है। तो हमारे बॉडी में 3 ऐसे रीजन है, हमारे माउथ बक्कल कैविटी में 3 रीजन है जहाँ से ये सलाइवा सेक्रेट होते हैं। पहला तो आपके चिक्स के अंदर के पोर्शन, चिक्स के अपोजिट पोर्शन में। दूसरा आप जो टीथ का अरेंजमेंट है जॉ वहाँ से, और टंग्स के नीचे से। दीज आर द 3 रीजन यहाँ पर से आपका होता है। पहला क्या? चिक्स के अपोजिट साइड, आपका जो चिक्स है उसके अंदर के साइड में वहाँ से होता है। और दूसरा है कि आपके जो जॉ होते हैं, जो आपके टीथ जिसमें अरेंज है जॉ बॉकेट वहां से होते हैं। और टंग्स के नीचे जो आपका टंग्स है उसके नीचे में आप देखिएगा वहां पर से भी स्लाइवा सेक्रेट होता है। तो दीज आर द 3 रीजन वेयर द स्लाइवा गेट सेक्रेटेड। नाउ स्लाइवा के अंदर क्या होता है? हमने बात किया कि एक एंजाइम एक रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए। तो स्लाइवा के अंदर में भी एक एंजाइम होता है, उसका नाम है स्लाइवेरी अमाइलेज। व्हाट? स्लाइवेरी अमाइलेज। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सो स्लाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी का स्टार्च, जो हम खाना खाएं उसमें जो स्टार्च है वो स्टार्च को तकरीबन 30% तक यहीं पर डाइजेस्ट कर देता है। 30% तक डाइजेस्ट किया, उसके बाद क्या होगा? ये हमारे माउथ से होकर के फूड पाइप, जिसे हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ये फूड पाइप ईसोफेगस से होकर आपके बॉडी के अंदर जाता है। ये जो फूड पाइप है यहाँ पर एक मूवमेंट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिस्टिलाइसिस मूवमेंट। याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। प्रिस्टिलाइसिस मूवमेंट एक वेव की तरह मूवमेंट होता है जो खाना को सिर्फ और सिर्फ आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करे। नाउ यहाँ पर जब भी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में खाना जाएगा, मींस देन एसोफेगस फूड पाइप से होकर के फिर खाना कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है, स्टमक में। तो यहाँ पे देखो, जब 2 सेक्शन में बॉर्डरिंग सेक्शन है, खाना एक जगह से दूसरे जगह एक मसल, स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स के मदद से जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पीचर मसल या स्पीचटर भी बोलते हैं। बेसिकली स्पीचर मसल्स होते हैं, ये मसल्स है जो कि खाना को फूड पाइप से लेकर के कहाँ एंट्री करवाता है? स्टमक में। ना स्टमक के बारे में हम लोग जानते हैं, बक्कल कैविटी हो गया। अब स्टमक के बारे में जानते हैं, स्टमक में क्या क्या होता है। सो बेसिकली स्टमक के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट चीज है। वन इज कॉल्ड पेप्सिनोजेन। व्हाट? पेप्सिनोजेन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिखते जाइएगा। पेप्सिनोजेन। अनदर वन इज कॉल्ड HCl एंड थर्ड वन इज कॉल्ड म्यूकस। व्हाट इज म्यूकस एंड HCl एंड पेप्सिनोजेन? सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेप्सिनोजेन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जी हाँ, इनएक्टिव फॉर्म, इसका कोई भी एक्टिवेट फॉर्म नहीं है, मतलब ये अभी फंक्शनिंग में नहीं है, ये एक इनएक्टिव फॉर्म में है। ये भी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना। HCl हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज एन एसिड जिसका
पीएच वैल्यू तकरीबन 1.4 होता है एंड इट इज़ हाईली एसिडिक। जब ये खाना में मिक्सड होता है तो खाना भी, फूड भी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जब फूड एसिडिक, इसीलिए जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो बहुत बार ऐसा देखते हैं कि एसिडिटी का आदमी शिकार हो जाता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ HCl, एक्सेस सेक्रेशन ऑफ HCl। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका ऑप्टिमम वैल्यू जो पीएच वैल्यू है वो 1.4 है, जो कि काफ़ी एसिडिक इन नेचर है। जब वो फूड से मिलता है, जब ये फूड से मिक्सड हुआ तो फूड को एसिडिक बनाता है एंड इट एक्ट एज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट। ये एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है जो कि पूरे खाने के बैक्टीरिया को मार देता है और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। जैसे ही HCl ये पेप्सिनोजेन से मिलता है, पेप्सिनो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसी व्हेन HCl गेट टच विद पेप्सिनोजेन, जैसी पेप्सिनोजेन से मिलता है ये पेप्सिन अब चेंज हो जाता है एंड नाउ द पेप्सिन इज टर्म एज पेप्सिन। अब ये पेप्सिन में चेंज हो जाता है। ये पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है, जी हाँ एक्टिव फॉर्म। अभी हमने क्या बोला, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव होता है, लेकिन पेप्सिन जो है वो कैसा है, एक्टिव फॉर्म, मतलब अब ये फंक्शनिंग में है। और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को पेप्टाइडेज में तोड़ना, पेप्टोन्स में तोड़ना, मतलब प्रोटीन के सिंपल फॉर्म को पेप्सिन तोड़ता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? म्यूकस स्टमक के वॉल में होता है। जब HCl जो रिलीज होगा, HCl क्या है, एसिडिक है, तो एसिडिक के कारण जो हमारा स्टमक का वॉल है उसमें भी डैमेज पहुंचेगा एंड म्यूकस इज बेसिक इन नेचर। क्या ये बेसिक इन नेचर होता है? तो ये क्या करता है, जब म्यूकस, बेसिक म्यूकस जब एसिड HCl से मिक्स्ड होता है, हमने क्लास 8 में पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन, व्हेन एसिड रिएक्ट या मिक्स्ड विथ व्हाट, बेस, देन न्यूट्रलाइजेशन अकर्स। सो यहाँ पर क्या होता है, जब एसिड बेस से मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन होता है और इसी के कारण जो हमारे स्टमक में फूड है वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है। जी हाँ, न्यूट्रल फॉर्म में इसी के बाद होता है। सो यहाँ पर हमने क्लियर समझ गया कि किसका किसका क्या क्या है। पेप्सिनोजोन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो पेप्सिन से मिलता है, तो HCl से मिलता है तो पेप्सिन बनता है और वहाँ पर ये एक्टिवेटेड होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सिंपलेस्ट पार्टिकल में तोड़ता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? HCl बेसिकली क्या करता है, खाना को एसिडिक बनाता है और एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। सो अगेन फिर से एक बात बताते हैं कि हमने अभी बताया था आपको कि किसी भी जगह से, मतलब अगर एसोफेगस से फूड स्टमक में आया था तो एक स्पीशियर मसल्स की मदद से आया था। नाउ अगर इस स्टमक से हमारा फूड नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर लेता तो फिर यहाँ पर एक स्पीशियर मसल्स ही यूज आएगा। सो नाउ अब हम यहाँ पे जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका खुद का कोई इंजाइम्स नहीं होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद का कोई भी इंजाइम्स नहीं होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि जब इसका खुद का इंजाइम नहीं है तो ये डाइजेशन में कैसे पार्टिसिपेट करता है? तो आपको बता दें कि इसके जस्ट नेक्स्ट में होता है लीवर, इसी से अटैच होता है गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। तो आइए जानते हैं लीवर और पैनक्रियाज कैसे हेल्प करता है इसे। सो लीवर बेसिकली बना हुआ होता है हिपैटिक सेल से, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, हिपैटिक सेल से बना हुआ होता है। और लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है। क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है और बाइल जूस का काम है फैट को तोड़ना, इमल्सिफाइड करना, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, बाइल जूस जो कि प्रोड्यूस कौन किया था, लीवर, हिपैटिक सेल से बना हुआ होता है ना। ये जो बाइल जूस है ये स्टोर्ड होता है, ये जो स्टोर्ड है ये होता है गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ पर ये चीज़ मिस मत कीजिएगा कि लीवर जो है हिपैटिक सेल से बना हुआ होता है और ये बाइल जूस को सेक्रेट करवाता है, बट ये स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में। नाउ पैनक्रियाज के बारे में बात करते हैं। पैनक्रियाज हमारे बॉडी में इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, मतलब जो इंजाइम भी सेक्रेट करता है और हार्मोन भी सेक्रेट करता है। सो हमारे इस वीडियो का टॉपिक हार्मोन नहीं है तो हम लोग हार्मोन अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सो इसमें इंजाइम्स क्या क्या है। सो पैनक्रियाज में बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लाइपेज सेक्रेट होते हैं, कीमोपेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, ऐसे बहुत सारे इंजाइम्स यहाँ से सेक्रेट होते हैं। नाउ यहाँ पर क्या होता है, जो लीवर है, लीवर अभी हमने बताया कि ये लीवर का जूस जो हमारा बाइल जूस है और पैनक्रिएटिक जूस, ये दोनों एक कॉमन पाथवे से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। दोनों कॉमन पाथवे से एंट्री ली और इस पाथवे का नाम है हिपैटो पैनक्रिएटिक स्पीचर मसल, हिपैटो पैनक्रिएटिक स्पीचर
स्पीचर मसल्स। ये देखो हिपैटो बिकॉज लीवर हिपैटिक सेल से बना होता है, एंड पैनक्रियास जो कि इसमें पैनक्रियास भी इन्वॉल्व है, और स्पीचर मसल ये एंट्री डलवा रहा है इसे। तो हिपैटो पैनक्रिया के स्पीचर मसल से ये लीवर का जूस और पैनक्रिएटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वो डाइजेशन का फर्दर प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो लीवर जूस के बारे में हमने जाना, ये क्या करता है, इमल्सिफाइड करता है। नो, ये जो इमल्सिफाइड फैट है, ये फैट जो था ऐसा, ये इमल्सिफाइड हो गया और ये इसे एकदम पाउडर, एक ग्लिसरॉल के रूप में तोड़ देता है, ग्लिसरॉल के रूप में इसे कन्वर्ट कर देता है पैनक्रिएटिक जूस। वैसे ही कीमोपेप्टाइडेज या पेप्टाइडेज, ये एक ऐसे इंजाइम्स हैं जो यहाँ पर प्रोटीन जो हमारा पहले ही पेप्सिन उसे तोड़ चुका था, उसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा रीजन है जिसका खुद का एंजाइम्स नहीं होता है। लीवर जूस और पैनक्रिएटिक जूस से मदद से ये कंप्लीट डाइजेशन करता है। नाउ व्हाट इज लार्ज इंटेस्टाइन? इसके बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसा रीजन है जहां पर वाटर का डाइजेशन होता है। हाँ, वाटर का डाइजेशन कहाँ होता है? वाटर का डाइजेशन होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया था। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? रेक्टम या एनस के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। रेक्टम और एनस के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। आपको बता दें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में भी। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग विली कहते हैं। ये विलाई या विली जो होते हैं ये एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं, मतलब ये फूड जो हमारा डाइजेस्ट हो गया इसे एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके ये ब्लड में देते हैं। कहाँ देते हैं? ब्लड में। तो सारा का सारा जो सिंपलेस्ट फूड है ये ब्लड में जाता है। और हम जानते हैं कि ब्लड हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और ये बॉडी के एक एक सेल के पास फूड को लेके जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां पर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी से रिगार्डिंग आपके पास कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट कीजिए। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अ न्यू अपडेट फ्रॉम फ्री फ्लेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।